यह अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथ्वीम आसायतम तिस्रः न सत्या रथ्या परावत आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम। 3 हमारा, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, यजन करो प्रतिदिन। सर्वतः 3 धारण करने वाले पृथ्वी में शयन करते समय, टेढ़ी चाल वाली जो सत्य नहीं है, रथों पर परांगमुख स्वयमेव वायु वेग से अनुकूल हो जाएंगी। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का 7वां मंत्र है। आज के रिश्तों में अधिकार की लड़ाई ज्यादा होती है। वैदिक दर्शन कहता है कि पति पत्नी सबसे पहले मित्र हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है कि पति पत्नी सबसे पहले दोस्त हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, फ्रेंड हैं। वो समस्याओं पर चर्चा करते समय एक दूसरे को सखा माने, मित्र माने। जब आप पार्टनर को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं तो अहंकार अर्थात ईगो कम हो जाता है और बातचीत अर्थात कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। तो आज के समय में हम विचार करें, सबसे पहले उन दोनों में फ्रेंडशिप हो और जो एक दूसरे से वो बात करें, दोस्त की तरह एक दूसरे का व्यवहार करें, तो उन दोनों में जो है ईगो की भावना कम होगी। नहीं तो आजकल ईगो की ही संघर्ष चल रहा है। तो इस पर विशेष ध्यान दें कि एक दूसरे से पति पत्नी जो है मित्रवत व्यवहार करें। दूसरा है संगतिकरण, सेलिब्रेटिव ग्रोथ। यजन का एक अर्थ है संगतिकरण, यानी मिलकर आगे बढ़ना। जब आप प्रातःकाल यजन करते हैं तो एक दूसरे के साथ आप करें और इसे संगति में लाएं। आज के दौर में दोनों पार्टनर करियर बनाना चाहते हैं। एक दूसरे के लक्ष्यों को अपना मानकर सहयोग करना ही आधुनिक सहधर्मिणी या सहधर्मी होना है। एक की सफलता को पूरे परिवार की सफलता मानना वैदिक मूल्य है। वैदिक मूल्य वही है कि आप भी एक दूसरे के साथ मिलकर आप जॉब कर सकते हैं, अपना उत्थान कर सकते हैं और अपनी भौतिक उन्नति कर सकते हैं। तीसरा है कृतज्ञता और सादगी। कृतज्ञता और सादगी। वेदों में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने पर जोर है। यही भाव रिश्तों में लाएं। एक दूसरे के छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करें। साथ ही पंच महायज्ञ के सिद्धांत के अनुसार घर में केवल अपने लिए न जीकर दूसरे जरूरतमंदों की मदद मिलकर करें। इससे दाम्पत्य जीवन में एक बड़ा उद्देश्य जुड़ जाता है जो बोरियत और तनाव को दूर करता है। मतलब हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वही उद्देश्य अपन आ गए लक्ष्य में। सप्तम जो भी है त्रिसप्तम में 7वां कृण्वन्तो विश्वमार्यम, स्वयं अच्छे बनना और दूसरों को अच्छे बनाना, यही है वेद का संदेश। स्वयं अच्छे बनना, श्रेष्ठ बनना और दूसरों को श्रेष्ठ बनाना। तो पति पत्नी के संबंधों में सुधार के ये 3 प्रयास किए जा सकते हैं। पहला सखा भाव, फ्रेंडशिप। दूसरा संगतिकरण, एक दूसरे से मेल जोल, मिलकर आगे बढ़ना, कदम से कदम मिलाकर चलना। और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, सादगी या ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना। ये आप जो है विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे तो पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे और सही स्थिति आएगी। यहाँ पर हम यह बात समझे हैं और इसको यदि विशेष रूप से ये हम आचरण में लाएं, इस पर विचार करें, फिर आप इच्छा पैदा करें, फिर आचरण में लें, तो इसमें ये बात हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर वेद में जिस प्रकार पुरुष पर विशेष ध्यान देता है कि वह विशेष रूप से अपने आचरण को सुधारे, सत्कर्मी बने, उसी प्रकार नारियों के विषय में भी यहाँ पर
बात की गई है। यहां पर इस अगले फुटनोट में वही बात यहां पर प्रारंभ हुई है, जिसे ये जो अपना मंत्र का जो मंत्रांश है उसको देखा जाए। इसमें कहा गया है, टेढ़ी चाल वाली जो सत्य नहीं है, रथों पर परांगमुख। इस मंत्र का ये मंत्रांश है, इसको कि आप देख सकते हैं, तिस्रः न सत्या रथ्या पराभवतः। जो कि हम 7वां मंत्र जो समझ रहे हैं, इसमें क्या आया है कि पहले हम इस मंत्र को पुनः देखें। कहा गया था इसमें, 3 हमारी है अश्विना पुरुष औरत युगल, यजन करो प्रतिदिन, सर्वतः 3 धारण करने वाले पृथ्वी में शयन करते समय, टेढ़ी चाल वाली जो सत्य नहीं है, रथों पर परांगमुख, स्वयमेव वायु वेग से अनुकूल हो जाएंगी। ये जो हम समझ रहे हैं, सप्तम मंत्र समझ रहे हैं, तो इस सप्तम मंत्र में हमने बहुत सी बातें समझे, पति पत्नी के संबंधों को समझे, वो किस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाते हुए आगे बढ़े। अब इसमें इस मंत्रांश में ये बात आई है कि कुछ बात ऐसी है जो कि नारियों के विषय में बताई गई है। ये हम समझते हुए चलें तो हम हमारे समाज को समझ सकते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को ठीक भी कर सकते हैं। इस मंत्र में ऐसी औरतों, लड़कियों, नारियों की बात की गई है जिनकी प्रकृति सीधी ना होकर टेढ़ी होती है, जो कोई भी कार्य सीधे तरीके से करने के स्थान पर टेढ़े तरीके से करना पसंद करती है। यहां पर ये बात कही कि टेढ़ी चाल वाली जो सत्य नहीं है, रथों पर परांगमुख। ये मंत्रांश को देखा जाए, तिस्रः न सत्या रथ्या परावतः। इस मंत्र में उन्हें टेढ़ी चाल वाली तिस्रः कहकर संबोधित किया गया है। यह एक मानव प्रकृति है। इस प्रकृति के पुरुष और औरत दोनों पाए जाते हैं। वे कोई भी कार्य सीधे तरीके से करना पसंद नहीं करते। तो ये जो तीसरा है बात है, टेढ़ी चाल वाले, वो पुरुष भी हो सकते हैं और नारी भी हो सकती। ये स्वभाव की बात की गई है। ईश्वर जो है, ईशान परमात्मा एक मनोविज्ञान का साहित्य है, ये मनोविज्ञान का ग्रंथ है। तो उस ईश्वर ने मनुष्य का मस्तिष्क बनाया है और किसी वातावरण से प्रभावित होकर वह अपने अच्छे मस्तिष्क को भी खराब कर सकता है वातावरण से प्रभावित होकर। तो इसमें ये स्वभाव को किस प्रकार ठीक किया जाए, इस पर बात की गई है कि टेढ़े लोग भी होते हैं दुनिया में। पुरुष भी टेढ़ा होता है, टेढ़ी गति चाल वाला, टेढ़ी चाल चलने वाला, और औरत भी होती है। इस संदर्भ में जो कि परिवार अच्छा रहे, परिवार अच्छा चले, उसके लिए कुछ यदि गलतियां हो जाती हैं, कुछ प्रभावित होके परिवार में कुछ फैक्शन आ जाते हैं, तो किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, उनकी भी बात ईश्वर ने यहां पर की है। यह एक मानव प्रकृति है। इस प्रकृति के पुरुष और औरत दोनों पाए जाते हैं। वे कोई भी कार्य सीधे तरीके से करना पसंद नहीं करते। द्वितीय प्रकृति की औरत इस मंत्र में ना सत्या बताई गई है। ये शब्द आया ना सत्या। कुछ औरतें कभी सत्य नहीं बोलती, झूठ बोलना उनकी स्वाभाविक आदत बन जाती है। तीसरी प्रकृति की औरतें इस मंत्र में वे बतलाई गई हैं जो परांगमुख, प्रतिकूल प्रवृत्ति रखने वाली होती हैं। वे अपने पति की हर बात में विरोध की प्रवृत्ति रखती हैं। इन 3 प्रकार की औरतें मानसिक रूप से ही इस प्रकार की होती हैं। ये तीनों प्रकृति गृहस्थ जीवन के लिए किसी भी प्रकार उपयुक्त प्रकृति नहीं है। ऐसी औरतों की प्रकृति को बदलने की आवश्यकता है। तो इस मंत्रांश में क्या कहा गया है? तीसरा अर्थात टेढ़ी चाल वाली, ना सत्य अर्थात जो सत्य नहीं बोलती, और परांगमुख अर्थात जो है वह विपरीत प्रवृत्ति वाली होती, परांगमुख हो जाती, विपरीत। तो ये 3 प्रकार की जो नारियां पाई जाती हैं, ऐसी प्रकृति की औरतों को बदलने की जरूरत है। यहाँ कई प्रकार के हम देखते हैं, कई प्रकार से प्रभावित होकर जो है घर को बर्बाद कर देती, घर में फैक्शन हो जाता है।
पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित जो कुछ टीवी सीरियल्स हैं उनमें ये बातें पाई जाती हैं, ये उसमें ये फिल्मांकन करके बताया गया है, जिससे कि हमें समझना अति आवश्यक है, नारियां भी इसको समझें। और जैसे कि हम देखते हैं कि सतयुग में, त्रेता युग में भी कई प्रकार की ऐसी जो कि नारियां भी पाई गई हैं, जो कि उन्होंने जो है इस जो है परिवार को नुकसान हुआ है। तो टेढ़ी चाल वालों में हम देखें, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो नारियां पाई गई हैं जो कि वेदानुकूल नहीं चली हैं, इनमें हम देखें कि महर्षि कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति। तो अदिति तो देवताओं की मां थी और उनके जो पुत्र थे वो सत्कर्मी निकले, और दिति के जो बच्चे थे वो दैत्य निकल गए। इसलिए देव दानवों में संघर्ष हुआ और काफी उसमें कंट्रोवर्सी चली। फिर हम देखें कि त्रेता युग में केकई और मंथरा, तो केकई ने जो है वह मंथरा से प्रभावित होकर भगवान राम को वनवास दिला दिया और वो फिर आगे समस्या बनी। उसी प्रकार द्वापर युग में हम देखें कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन में मारने के लिए पूतना करके जो एक राक्षसी थी वो भी टेढ़ी चाल चल के और उन्हें मारने के प्रयास किए। तो ऐसी नारियां पाई जाती हैं जिनसे हमें संभलना है। जो शास्त्रों में जो बात कही गई है, शास्त्रों में अच्छा इतिहास भी लिखा गया है और बुरा इतिहास भी लिखा गया है। सत्कर्मों लोगों का भी इतिहास लिखा गया है, जो कि सत्कर्मी पुरुष और औरत हुए हैं उनकी भी बात लिखी गई है। और जो घटनाएं बुरी हैं, जो कि चालों से चल के जो समाज प्रभावित हुआ है, उसकी भी बात यहाँ लिखी गई है। इसलिए अच्छाइयों का भी इतिहास लिखा गया है और बुराइयों का भी इतिहास लिखा गया है। हिंदू इतिहास ग्रंथों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, अच्छाइयों का भी इतिहास है और बुराइयों का भी इतिहास है। इसलिए महाभारत में भी आप देखो कि किस किस ने टेढ़ी चाल चला, किस प्रकार की घटनाएं घटी, ये सब जो है लिखा गया है। इसलिए टेढ़ी चाल वाला दुर्योधन भी जो है फेमस पाया जाता है, तो उसका भी इतिहास लिखा गया। तो यहाँ इस प्रकार हम इस प्रकार के प्रकृति के लोगों को बदलने की आवश्यकता है। आज के समय में इस प्रकार के लोग यदि पाए जाते हैं तो उनको हम बदलें और इसका हम ध्यान रखें, क्योंकि हम सत्य पर चलने वाले हैं और आदर्शों पर चलने वाले हैं। तो हम हमारे परिवार को संस्कृति रूप दे सकते हैं, देश को और विश्व को हम अच्छा बना सकते हैं। इस मंत्र का अगला फुटनोट है, स्वयमेव वेग वायु से अनुकूल हो जाएंगी, स्वसनानी गच्छतम। तो यहां पर जो बात की गई है कि इस मंत्र में बतलाया जा रहा है कि ऐसा पुरुष जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो, वह सत्कर्मी हो, यदि त्रिशब्द का प्रयोग अपने जीवन में करता हो तो उपर्युक्त तो तीनों प्रकार की औरतें स्वयं शीघ्रता से उसके अनुकूल हो जाएंगी। इस हेतु पुरुष को यह अनुमति देता है कि उनके माध्यम से अनेक प्रकार की प्रकृतियां और औरतों को परिवर्तित कर संपत्नी और सुमंगली बनाया जा सकता है। तो यहां बात तो आई कि भाई टेढ़ी चाल वाली, झूठ बोलने वाली और परांगमुख रहने वाली, विरोध करने वाली स्त्रियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि भाई वायु वेग से वो अनुकूल हो जाएंगी, उनमें सुधार लाया जा सकता है। पुरुष में भी सुधार लाया जा सकता है और औरतों में भी सुधार लाया जा सकता है। इस मंत्र में यहाँ पर यह बताया गया है कि अंत में सभी में सुधार होना आवश्यक है, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, हैप्पी एंडिंग जरूरी है। और जो पुरुष है अपनी पत्नी को संपत्नी अर्थात सम्यक पत्नी, भली भांति पत्नी बना सकता है पुरुष, यदि वो योग्य है तो।
और उसे सुमंगली भी बना सकता है। तो इस प्रकार इस मंत्र में हर प्रकार की समस्याओं का हल करने की बात आई है, और व्यक्ति यदि आचरणशील हो, अच्छा व्यक्ति हो, तो वह अपने परिवार को अच्छे प्रगति की ओर ले जा सकता है। इस प्रकार से यह सप्तम मंत्र को आप समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। 3 हमारा हे अश्विना पुरुष औरत युगल यजन करूं प्रतिदिन, सर्वतः 3 धारण करने वाले पृथ्वी में शयन करते समय टेढ़ी चाल वाली जो सत्य नहीं है, रथों पर परांगमुख स्वयमेव वायु वेग से अनुकूल हो जाएंगी। ओम त्रिहिनः अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथ्वीम अशायतन तिस्रः न सत्या रथ्या परावत आत्मेव वातः श्वसनानि गच्छतम्। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।